सरकार के दावे चाहे जो भी हो, दिल्ली में बिल्डिंग गिरने की घटना कम नहीं हो रही है। अभी 1 महीना 6 दिन भी नहीं गुजरे हैं जब दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत हुई थी। आज फिर वही घटना दोबारा से घटी है और ये घटना है रोहिणी सेक्टर 16 के जी ब्लॉक में। रोहिणी सेक्टर 16 में मैं जिस मलबे पे खड़ा हूँ, ये अभी आप मेरे नीचे देखेंगे कि ये पूरा एक मलबा है और अभी कुछ घंटे पहले करीब मूसलाधार बारिश हुई और उस बारिश के बाद ही यहाँ पर एक निर्माणाधीन 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। होने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई मजदूर जो हैं वो इस बिल्डिंग में दबे हुए हैं, साथ ही यहाँ से गुजर रहे कुछ लोग जो हैं उनके भी दबे होने की आशंका है। पुलिस मौजूद है यहाँ पर। घटना के कुछ देर के बाद यहाँ पुलिस पहुँची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं। साथ के साथ जो है यहाँ पूरी प्रशासन और एमसीडी के महकमा जो है, एमसीडी, पुलिस, फायर ब्रिगेड से संबंधित जितने भी जो भी संबंधित प्रशासनिक डिपार्टमेंट है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बचाव और राहत के कार्य भी चल रहे हैं। मलबा को इकट्ठा करने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ के स्थानीय लोगों में ये ज़रूर बनने लगा है कि पिछले 2 साल से ये बिल्डिंग बन रही थी और इस बिल्डिंग बनने के दौरान ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या लापरवाहियाँ थी जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिर गई है। ये तो जांच का विषय है। फिलहाल कई सारे जान यहाँ पर जा चुकी हैं। प्रशासन जो है वो बचाव कार्य में लगा है। एमसीडी पर जो आरोप लगे हैं वो तो हर किसी को मालूम है, लेकिन अब यहाँ पर जो मजदूरों की जान गई है। हमारे साथ यहाँ से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या वजह हो रही होगी इस बिल्डिंग के गिरने के। प्रदीप जी, निर्माणाधीन मकान था, अभी बन ही रहा था, 5 मंजिल बताया जा रहा है, क्या वजह रही होगी इस मकान के गिरने की? देखिए, सबसे पहले तो अभी हम बचाव कार्य में लगे हैं कि जितनी भी कोई लगता है कि बच्चे हैं या अंदर नीचे जो भी दबे हों उनको निकालने का प्रयास जारी है। तो उसके बाद जो भी स्थिति होगी, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम पूरी टीम जो है सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रशासन, तो हम बचाव कार्य में लगे हैं। पहले इसका देखते हैं भी बच्चे जो भी जिंदा लोग हैं उनको निकालने की प्रयास। 30 मई को जब महरौली में ये बिल्डिंग गिरने की घटना हुई थी और 6 लोगों की मौत हुई थी, उस समय भी सरकार अपने नींद से जागी थी और ये कहा गया था कि जितनी भी निर्माणाधीन बिल्डिंग है, 4 मंजिल से 3 मंजिल से ऊपर के जो भी बिल्डिंग है जो अवैध निर्माण है उस पर रोक लगाई जाएगी और उनसे सील भी किया जाएगा। कार्रवाई कितनी हुई ये तो अलग विषय रही, लेकिन कार्रवाई जो बिल्डिंग गिरने की जो घटना है उसकी जो लगातार बन रही है उसके पीछे जो लापरवाही है, जो हमेशा से ये दिल्ली के हर व्यक्ति को ये बात मालूम है कि एमसीडी किस लापरवाही के साथ बिल्डिंगों के निर्माण को मंजूरी देती है, किस तरीके से अवैध निर्माण होते हैं। इस बिल्डिंग के नक्शा पास होने से लेकर के और इसके बनने तक की एमसीडी ने अगर निगरानी की होती तो निर्माण के दौरान ही बिल्डिंग गिरना कई सारे अपराधों के, कई सारे भ्रष्टाचार का एक कहानी बयां करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ, बताइए। सिंडिकेट को आप एक्सपोज करो, प्लीज आप सिंडिकेट को एक्सपोज करो। ये पैसे का जो सिंडिकेट चल रहा है नीचे से ऊपर तक, लोगों की जान की कीमत 0 हो गई है। लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं। सारे लोग आकर के तमाशा करेंगे, एमपी से लेकर के नीचे जूनियर इंजीनियर तक। ये सिंडिकेट आप लोग कब एक्सपोज करोगे? केवल आपको मसाला चाहिए या लोगों को पैसा और पोस्ट चाहिए? यही चलेगा? ये पब्लिक की जान की कीमत है या नहीं है? आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए। जब बिल्डिंग गिरती है तो लोगों में गुस्सा होता है। जैसे ही बिल्डिंग गिरती है आरोप भी लगते हैं। इनका गुस्सा भी जायज है। नेता, अधिकारी और आला अधिकारी सारे अस्थायी पहुंचते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिर 2 दिन, 1 दिन जो चर्चा होती है और उसके बाद जो है फिर व्यवस्था, प्रशासन और शासन अपने तरीके से चलना शुरू कर देता है। खमियाजा किसी और को भुगतना है। इस बिल्डिंग के बनने की कमाई किसी और के जेब में गई। इस बिल्डिंग का से होने वाला फ़ायदा किसी और को पहुंचा और जिसकी जान गई उसकी जान नाहक में बेवजह और बिना किसी वजह की उसकी जान चली गई। उस परिवार का एक चिराग, उस परिवार का एक कमाने वाला व्यक्ति तो चला गया, लेकिन जो रुपयों के लिए, जो पैसे के लिए जो भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई वो शायद यहाँ जो गिरी है इसके पीछे में कई बार गिरी है और ये लगातार इसके चलने का सिलसिला जारी है। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन एक और बिल्डिंग गिरने की घटना में एक नया अध्याय जुड़ा है। अब देखना है कि एमसीडी हो या दिल्ली की सरकार हो क्या कदम उठाती है।